तीर्थराज प्रयाग इन दिनों किसी महाभारत जैसा पूरा मंजर दिखाता नजर आता है और इसी बीच शंकराचार्य योगी की इस महाबहस के साथ साथ बरेली सिटी के जो मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। कदम क्यों उठाया है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट हुई और ये पूरे ब्राह्मण समाज पर एक कह सकते हैं वैभव की कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने 2 पेज का लेटर लिखा है वैभव, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश बता दे जो निष्कर्ष के तौर पर आप ले सकते हैं कि उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन मिलकर ब्राह्मणों के साथ अत्याचार कर रही है और ये सहकर ये देखकर मैं इस व्यवस्था में नहीं रह सकता, इस नौकरी में नहीं रह सकता। क्या और कुछ अधिक जानकारी है वैभव इस पूरे माजरे पर? क्या सचमुच ब्राह्मणों वाला ही एक मुद्दा है या कोई और इनकी मर्जी, कोई मूड नजर आ रहा है इस्तीफे के साथ? देखिए, वो 2 प्रमुख मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। एक तो शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो मारपीट हुई है, उसके साथ उन्होंने यूजीसी के नए बिल को लेकर भी बात कही है और उन्होंने जो कुछ कहा है, वो भी आपको बता देते हैं। अपने लेटर में जो उन्होंने कहा है, वो कहा है कि ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ सोच के साथ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मण की बात करने वाला आज प्रदेश में कोई नहीं है, तो ऐसा कहना है अलंकार अग्निहोत्री का, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं बरेली के। और बता दें कि ये 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। इनकी 15वीं रैंक आई थी। इसके साथ ही इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये आईआईटी बेचू से बीटेक कर चुके हैं। 10 साल तक आईटी सेक्टर में काम किया था। उसके बाद फिर उन्होंने 2019 में ये पीसीएस अधिकारी बने। उसके बाद फिर इनको बरेली मजिस्ट्रेट, अभी इनकी हालिया जो पोस्टिंग थी जी। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये अब राजनीति में उतर सकते हैं। इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। सबको पता है कि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे और उस दौरान विपक्ष की कोई पार्टी इनको विधानसभा का टिकट दे सकती है और इसी वजह से इन्होंने अभी जो उत्तर प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है, ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो विवाद गहराता जा रहा है, आए दिन ब्राह्मण विधायकों की बैठकें हो रही हैं और बयान आ रहे हैं कि ब्राह्मणों की इस समय सूबे में सुनी नहीं जा रही। मौजूदा जो सरकार है योगी आदित्यनाथ की, वो ठाकुरवादी सरकार है और ठाकुरों का ही बोलबाला है। फिर चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, हर जिले में ठाकुर अधिकारी ही चल रहे हैं, उनकी पोस्टिंग ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा कहना है विपक्ष का और इन विवादों के बीच में इस्तीफा अगर हो रहा है एक सिटी मजिस्ट्रेट का, तो ये भी एक बड़ी बात है और इससे उस नैरेटिव को और मजबूती मिल रही है कि क्या सच में उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त ठाकुरवादी सरकार हो चुकी है नहीं। और अखिलेश यादव जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं और इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के चेहरे हैं, वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बिल्कुल करेंगे क्योंकि वो भी यही मुद्दा उठा रहे हैं। और इसके साथ ही मायावती जो फिर से सक्रिय होने की कोशिश कर रही हैं, वो भी इस मुद्दे को लपक सकती हैं क्योंकि उनका फॉर्मूला यूपी में बन चुका है। 2007 में ब्राह्मणों को, दलितों को साथ मिलाकर सरकार बना चुकी हैं वो। तो कुल मिलाकर अलंकार अग्निहोत्री का ये इस्तीफा सिर्फ एक इस्तीफा ना पढ़ा जाए, इसे सिर्फ साधारण इस्तीफे के रूप में ना देखा जाए। ये आगे चलकर यूपी की सियासत में एक बड़ी घटना के रूप में दर्ज होने जा रहा है। लेटर को लेकर बड़ा माहौल सोशल मीडिया पर तेज है वैभव। 5 पन्नों का वो पूरा लेटर है जिसको लेकर चर्चा है। एक छोटा सा हिस्सा हमने पढ़ा भी अपने दर्शकों के लिए जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों की चोटी खींची गई और ये पूरी एक साजिश है प्रशासन की और सरकार की। हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं जहां पर अलंकार अग्निहोत्री कहते नजर आ रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। ये पूरा वीडियो देखिए। 2 सप्ताह एवं हम अगर देखेंगे तो पिछले कुछ समय से काफी अरसे से एक ब्राह्मण विरोधी अभियान जो प्रदेश सरकार में चलाया जा रहा है और जो गत 2 सप्ताह की घटना अगर देखेंगे तो जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का जो स्नान हुआ, उसमें हमारे जो शंकराचार्य जी थे, जो ज्योतिष पीठ ज्योतिष मठ के श्री अवि मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसको उसका मान मर्दन किया गया। आप देखेंगे कितनी ही गंदे तरीके से चोटी पकड़ के बटुक जो शीश हैं, बटुक महाराज हैं, उनको घसीट के पीटा गया। कुछ जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी, उनको जूतों चप्पलों से मारा गया, पैरों से मारा गया। आप अगर ये प्रशासन के लोग ही इस तरीके से जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा विषय था उसमें जो यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है
और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। इस पर सबसे बड़ी नाराजगी ये है, जो हमारे समाज के जनप्रतिनिधि, जो हमारे तथाकथित, जो हमारे जातिगत जो माना जाता है, जो ब्राह्मणों के, जो अपने आप को समझते हैं ब्राह्मणों के नेता समझते हैं, वो लोग भी उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ब्राह्मण MP MLA कुछ नहीं बोल रहे हैं और चुप्पी साध के बैठे हैं, जैसे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉई हों। वो उनको लग रहा है कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी के जो CEO होते हैं, जब तक उनको आदेश नहीं देंगे तब तक वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो मैं तो अभी भी कहता हूँ, आपको अगर थोड़ी सी रीढ़ है, शर्म है, थोड़ा जमीर बचा है, तो मैं ब्राह्मण MP MLA से बोलता हूँ कि आप जो है रिजाइन दे दे तत्काल। सामान्य वर्ग इस समय जो है देश में अब भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ नहीं है। सरकार अगर देखेंगे, आप जाएंगे तो इस समय अस्थिरता के माहौल में है। केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों तरफ जो है सामान्य वर्ग केंद्र सरकार से अलग हो चुका है। अतः जो है सरकार अल्पमत में है। मैं चाहूंगा जो ब्राह्मण, कम से कम ब्राह्मणों में अगर थोड़ा ब्राह्मण MLA MP में जमीर बचा है तो तुरंत रिजाइन दे दे, त्यागपत्र दे दे और जनता के साथ खड़े हो जाएं। यदि आप अभी जनता के साथ खड़े नहीं होते हैं, समाज के साथ नहीं है, तो आगे आप सोच रहे हैं कि चुनाव में लड़ेंगे तो क्या जीत पाएंगे? समाज अब आपसे अलग हो चुका है, मानसिक रूप से अलग हो चुका है। पूरे देश विदेश में हर एक जिले में यहाँ सामान्य वर्ग प्रदर्शन कर रहा है और आपको इतनी भी रीढ़ नहीं, इतनी शर्म नहीं आ रही है कि उनके साथ खड़े हो जाएं। हाँ, तो वैभव, उस लेटर की मैं चाहूँगा दर्शकों को 2-3 मेन बिंदु बताए जाएँ कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं, और जिस राजनीति में कदम रखने की आपने बात की उनकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर, क्या उसका भी कोई जिक्र है, कोई नया ठिकाना बताने की उन्होंने कोशिश की? बिल्कुल, उनका कहना है कि ब्राह्मणों के साथ इस वक्त यूपी में जो कुछ हो रहा है उसे जी। बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, और एक अधिकारी के रूप में मैं अपनी आंखें बंद करके नहीं रह सकता हूं जो कुछ हो रहा है। और उन्होंने हालिया घटना प्रयागराज का उदाहरण जरूर दिया है, लेकिन 5 पन्नों का उनका जो पत्र है उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि ऐसी वो बहुत सारी घटनाओं का और जिक्र कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मण इस वक्त यूपी में दबे कुचले हो गए हैं। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। जो भी ब्राह्मणों की बात करने की कोशिश करता है, सरकार की ओर से उन्हें प्रताड़ित किया जाना शुरू कर दिया जाता है, और इसके साथ ही सरकार कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है कि फिर उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ ही UGC रेगुलेशन 2026 को लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इससे संवर्ण और ज्यादा परेशान होंगे। तो कुल मिलाकर वो कहने की कोशिश करें, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त संवर्ण, खासकर संवर्णों में भी ब्राह्मण समुदाय बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। तो चलिए, वो पूरे 5 पेजेस हम आपके लिए स्क्रीन पर दिखाएंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स है। बेसिक बात उन्होंने बताने की कोशिश की, जो हमने आपको बताया भी कि शंकराचार्य के शिष्यों की जो पिटाई हुई है उससे वो आहत महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण अब इस सरकार में शायद खुद को सुरक्षित नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा भी आपको उस ठिकाने पर ले चलेंगे जहाँ इनका नया मूड, नया मन नजर आ रहा है कि आखिर इस पद को छोड़कर, मजिस्ट्रेट की पदवी छोड़कर, अभी वो खुलकर कुछ कह नहीं रही है कि राजनीति में वो जाएंगे या नहीं, लेकिन सबको पता है कि एक अधिकारी जो अभी 6-7 साल पहले ही अधिकारी बना है, अगर वो इतनी कम समय में इस्तीफा दे रहा है और अपनी सेवा काल पूरा नहीं कर रहा है, तो उसके मन में कुछ ना कुछ पहले से योजनाएं होंगी और उन योजनाओं में 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी शामिल हो सकता है। चलिए, अब अधिकतम जानकारी का हमें भी इंतजार है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा, मामले पर हमारी नजर है, अपडेट आपको देते रहेंगे। वीडियो में हमारे साथ थे वैभव मिश्रा, मेरा नाम है मुकुंद। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.